के लिए। चलिए आगे बढ़ते, बात अब नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के पीएम केपी ओली का इस्तीफा, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जो हालात, जो स्थिति नेपाल में बीते 2 दिनों से बने हुए थे, इसके बाद इस्तीफा पीएम केपी ओली ने दे दिया है। तो बड़ी खबर नेपाल से इस वक्त सामने आ रही है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कल 26 ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को देखने के बाद उन ऐप से प्रतिबंध को हटा दिया गया था। उम्मीद थी कि स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी, लेकिन आज दूसरे दिन एक बार फिर से जेनजीज यानी कि जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। स्थिति खराब हुई और कई मंत्रियों ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। पहले गृह मंत्री नेपाल के, उन्होंने इस्तीफा दिया, कृषि मंत्री ने दिया, कुल 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद अब नेपाल के पीएम केपी ओली का ये इस्तीफा, खबरें सामने आ रही थी कि वो नेपाल छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अब इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन के बाद, युवाओं के विरोध के बाद, खुद नेपाल के पीएम जिनका इस्तीफा सामने आ चुका है। कल सरकार झुकी थी, लेकिन उस सरकार के झुकने का कोई यहाँ पर रास्ता जो है वो दिखा नहीं, यानी कि स्थिति में सुधार किसी भी तरीके से हुआ नहीं। और इसके बाद अब इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। नेपाल के पीएम केपी ओली का ये इस्तीफा। और देखिए, नेपाल जहां 14 सालों में 13 बार सरकारें बदल चुकी है और लगातार यहां पर हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें बीते 6 महीने पहले भी आई थी। राजशाही वापस हो, इसकी मांग को लेकर। और एक बार जेनजीज जिन्होंने सरकार के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर आवाज को बुलंद किया और सरकार को लेकर जिस तरीके से आवाज यहां पर युवाओं की तरफ से उठाई गई, इसके बाद केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल की सड़कों पर जेनजीज उतरे और इसके बाद विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही थी। और काठमांडू में कई जगहों पर आगजनी भी हुई, कई जगहों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल के कानून मंत्री के घर पर भी आगजनी हुई और नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा इन युवाओं ने, प्रदर्शनकारियों ने किया। नेपाल के पूर्व पीएम के घर पर भी आगजनी हुई और नेपाली कांग्रेस दफ्तर पर भी इन युवाओं ने, प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। नेपाली कांग्रेस की ऑफिस में भी जबरदस्त तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भी आग लगा दी और संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। और इसके बाद अभी खबर सामने आ रही है कि केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नेपाल के पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार वहां पर विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही थी सरकार के खिलाफ और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से इन युवाओं ने आवाज उठाया। और उनका यह कहना था कि जो मंत्री के बच्चे हैं, प्रधानमंत्री के जो बच्चे हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम लोग बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर अपनी जिंदगी जो है खराब करते हुए, रोजगार को लेकर अपनी जिंदगी खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम रोजगार की मांग करते हैं, सरकार रोजगार देती नहीं है, बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है। और इसी को लेकर, अपनी इन्हीं मांगों को लेकर जो युवा है वो सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। स्थिति लगातार काठमांडू की खराब होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब अगला कदम क्या होगा, कौन किसके हाथ में नेपाल की कमान जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरीके से गुस्सा, नाराजगी, विरोध प्रदर्शन जेनजीज में देखने को मिल रहा था, इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के पीएम केपी ओली का इस्तीफा कल से ही जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में सोमवार को युवाओं का सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो उठा। सरकार द्वारा सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में युवाओं के नेतृत्व में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 400 लोग घायल हो गए। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंचों पर बैन लगाया। हालांकि उस बैन को वापस भी ले लिया गया। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया और अब नेपाल के पीएम केपी ओली ने भी
अपना इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल के काठमांडू, पोखरा, रूपंदेही और सुनसरी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी काठमांडू में स्कूल के छात्रों समेत हजारों युवाओं में मैतीघर और बानेश्वर इलाकों में मोर्चा खोल दिया था और प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया था। इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले स्थानीय पुलिस ने हर संभव कोशिश की, लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो सेना को उतरना पड़ा। लेकिन सेना पर भी इन प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके से ईंट पत्थर के जरिए देखिए हमला किया, इसके बाद सेना हर संभव कोशिश करती रही कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया गया और नतीजा ये कि प्रधानमंत्री को खुद अपने पद से इस्तीफा देना। तो प्रधानमंत्री केपी ओली जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल ये कि अब नेपाल की कमान किसके हाथों में जाएगी, कौन संभालेगा नेपाल की कमान, ये भी आगे देखना होगा। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर बार बार युवाओं की तरफ से नेपाल के जो लोग हैं वो बार बार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा, राजशाही का मुद्दा जिस तरीके से उतारकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे थे और आखिरकार सरकार